एसएसपी साहब, आप पॉसिबिलिटीज देखें, क्या हो सकता है इस मामले में। ओके राइट सर। ओके सर। अंदर आइए जरा। किसी का फोन तो आया था, अम्मी का पूछ रहा था। आवाज तो मैं पहचान नहीं सकी, लेकिन मुझे शक है वो अब्बू ही थे और आवाज बदल कर बोल रहे थे। एक काम कीजिए, आप मुझे यकीन है कि शाहिद आपसे दोबारा कांटेक्ट करेगा। तो उसे डिस्करेज मत कीजिएगा। ऐसा रवैया रखिएगा जैसे एक नाराज बेटी का होता है। उसका ठिकाना मालूम करें, बाकी मैं निपट लूंगा। ठीक है। चाय चलेगी? गरम गरम चाय पीने से दिमाग का बोझ हल्का हो जाता है। आई डोंट माइंड। एक्सक्यूज मी। हेलो, कब? कितनी रकम लेंगे? स्ट्रेंज। कौन सी ब्रांच? ओके। क्या हुआ? वही जो हो रहा है, बैंक लूट गया, 18 लाख ले गए डाकू। पुलिस जाए वारदात पे पहुंच गई होगी, तफ्तीश होगी, फिर फाइल बंद। हम ज्यादा से ज्यादा 2 कॉल या 4 कॉल में खबर लगा देंगे। मेरा ख्याल है कि जाकर देखना चाहिए हुआ क्या, लेकिन चाय तो रहेगी? नहीं, रहने दें आप। नहीं नहीं, ऐसा करते हैं, बाहर चलते हैं, चाय भी पी लेंगे और आपको ड्रॉप भी कर देंगे। ठीक है। वकील साहब, आइए प्लीज। शुक्रिया। आपका टेलीफोन सुनते ही मैंने बच्चों का भी इंतजार नहीं किया और सीधी चली आई हूँ। आखिर डेडलॉक टूटा, एहसान साहब की जमानत हो गई। या अल्लाह, अब क्या करना होगा? अब मसला 1 करोड़ रुपए का है, किसी जामिन का इंतजाम करना होगा। आप तो जानते हैं वकील साहब, एहसान के और टॉप माउंट्स के जो अकाउंट्स हैं वो सीज कर दिए गए हैं। मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को मैं फरोख्त नहीं कर सकती। खैर, अल्लाह मालिक है। एहसान साहब की बड़ी साख है, बहुत बड़ा नाम है टॉप माउंट्स का। कोई भी इतनी बड़ी हैसियत का आदमी जामिन बन सकता है। मेरे ख्याल में मैं गुलजार साहब से बात करूं। उस्मा खान, ये आपके लॉयर हैं करम इलाही साहब, आपसे अथॉरिटी साइन करवाना चाहते हैं। मेरे लॉयर? आपको किसने भेजा है मेरे लिए? मुझे बेगम एहसान ने हुक्म दिया है कि मैं आपके मुकदमे की पैरवी करूं। बेगम एहसान? जी हाँ, यहाँ साइन कर दीजिए। गुलजार साहब, आपको तो पता ही है कि आजकल हम किस क्राइसिस से गुजर रहे हैं। क्या याद करें? आदमी अपनों को खुशी में याद करता है, दुख में मैं इंतहाई परेशानी में आपको टेलीफोन कर रही हूँ। जी हाँ, एहसान की जमानत हो गई है, लेकिन भाभी, एहसान के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, लेकिन आप तो जानती हैं कि अभी हाल ही में तमाम सेटअप शिफ्ट किया है आप कंट्री। फौरी तौर पर तो बंदोबस्त करना भी चाहूं तो नहीं कर सकता, अलबत्ता कुछ अरसे के बाद तो मुमकिन है, मगर यहाँ तो मसला फौरन होना चाहिए। बेगम एहसान, मैं आपका बहुत ममनून हूं कि आपने मुझे याद किया और इस लायक समझा, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि मेरी ऐसी हैसियत कहां कि मैं इतनी बड़ी जमानत दे सकूं। सुनते थे कि मुसीबत में साया भी साथ छोड़ देता है। हाथ दे दो। अब क्या होगा मम्मी? कुछ नहीं बेटा, जो प्रॉपर्टी मेरे नाम है उसे सेल करने की कोशिश करें। लेकिन मम्मी, फौरी तौर पर बंदोबस्त कैसे होगा? जल्दी में तो हर कोई आधी पौनी कीमत देने की कोशिश करेगा। फिर क्या करें बेटा? कुछ ना कुछ तो करना होगा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो बेटी। यहाँ तक आने में तुम दिक्कत तो नहीं हुई? मैंने रिसेप्शन पे मैसेज दे दिया। नहीं नाना जान, रिसेप्शन वालों ने गाइड कर दिया था मुझे। हाँ बैठो। थैंक यू। क्या पियोगी? फ्रेश लाइम। एक फ्रेश लाइम भेजो, कॉफी और कुछ खाने के लिए। बेटा फिर उस्मा से मुलाकात हुई थी? नहीं, अगर हुई होती तो मैं आपको फोन पर बता देती। अब्बू के क्राइम्स जो हैं वो अम्मी के रास्ते की रुकावट बने हुए हैं। मत कहो उसे मेरे सामने। अब क्या करूं? मेरी बदकिस्मती है कि वो मेरे अब्बू हैं। फिक्र न करो, मैंने बहुत बड़े वकील से बात कर दी है। उसने उस्मा से अथॉरिटी भी साइन करवा ली है। क्या वो अम्मी से मिले थे? उसे इजाजत मिल गई। कुछ बताया? कैसी है वो? ठीक तो है ना? हाँ ठीक है, कमजोर हो गई, कुछ थकी थकी महसूस करती है। मैं देती हूँ। थैंक यू। वसीम साहब ने भी बहुत आस दिलाई है कि जल्दी केस अदालत में चला जाएगा। ये जो तुम्हारी सहेली सना है, क्या नाम है उसके बाप का? एहसान अहमद। क्या हुआ उसका? उनका केस भी अदालत में चला गया है, लेकिन कुछ मुश्किलात हो रही हैं। ये जो सना है, ये तुम्हारी बचपन की सहेली? नहीं नाना जान, कुछ अर्सा पहले लाहौर में डिबेट में मिली थी। तो फिर उन लोगों ने तुम्हारा इतना साथ क्यों दिया? नाना जान, सना, उसके अम्मी, अब्बू, भाई बहुत अच्छे लोग हैं। यकीन कीजिए, सना के अब्बू ने अम्मी की रिहाई के लिए दिन रात कोशिशें की, लेकिन फिर खुद ही मुश्किलात में घिर गए। अम्मी तो उन लोगों की इतनी ममनून है कि जब मैं उनसे मिलने गई ना, तो कहने लगी, रिदा, खुदा का शुक्र है कि तुम अच्छे और सेंसिबल लोगों में हो, और इस बात से मैं इतना सुकून महसूस करती हूँ कि तुम्हें बता नहीं सकती। जी हाँ, बच्चे अदालत गए हुए हैं। एहसान का केस जमानत के लिए लगा हुआ है। मैं इसलिए रुक गई हूँ निजामी साहब कि शायद किसी जामीन का इंतजाम कर सकूं। आप तो जानते हैं एहसान बिल्कुल बेगुनाह है। इंशाल्लाह सच की फतह जरूर होगी। वो साथ खरीद के घर आ जाए तो ये 1 करोड़ रुपए 1 रुपया बन जाएगा। निजामी साहब, अगर आज आप अदालत पहुंचकर एहसान के जामीन बन जाए तो मेरी जायदाद तक गिरवी रखने को। एहसान, ये क्या चुपके चुपके गिरवी रखा जा रहा है? नहीं, ख्वाब भी हकीकत है। अबू की जेल हो गई है। कैसे? ये तो वकील साहब ही बताएंगे। वकील साहब, मैं तो बेगम साहिबा, मैंने कहता था एहसान साहब जल्द रिहा हो जाएंगे। अरे भैया, घर में आकर के दूसरी अदालत लग गई है। भाई हमारा इस्तकबाल करो। ओके, लेट्स सेलिब्रेट इट। क्यों नुसरत? ठीक है। नहीं भाई, सेलिब्रेट हम तब करेंगे जब रिदा बेटी की अम्मी घर आ जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। क्यों बेटी, आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे तो सही। आसिफ, खड़ा मुंह क्या देख रहे हैं? अरे निगो, तू चल के चाय का पानी रख। जी अच्छा। नहीं रुक, मैं आज एहसान के लिए खुद चाय बनाऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा भैया, आप लोग मुझे थोड़ा सा वक्त दें, मुझे वकील साहब से कुछ बात करनी। बेटा सिर्फ 5 मिनट। ठीक है। थैंक यू। वाह, टेबल पे रख दो। हाँ, मैं। क्या समझ रखा है तुमने मुझे? सारी जिंदगी तुमने मुझे नीचे दिखाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो सके।
अब अपनी दौलत की धाक जमाने आए हो? तुम होश में तो हो ऐसा मत। मैं इस शहर में आया हूं, तुम्हारे पास नहीं आया। मेरे मौसी, मैं जो तुम्हारे पास आ गया हूं, मुझे मालूम हो गया है कि मेरी जमानत किसने की है। आखिर तुमने मुझे नीचा दिखा ही दिया। सर तो तुमने मेरा झुका दिया है, मेरी बेटी और नवासी को बना देकर। वो मैंने तुम पर एहसान नहीं किया है, वो मेरी भी बेटी और नवासी है। तुम अंदर से अच्छे आदमी हो एहसान अहमद, मगर मुझे बरसों पहले पेश आने वाले वाकये को भुला जाना चाहिए था। सजा देना। मैं मरते दम तक तुम्हारे सामने कभी अपनी सफाई पेश न करता, लेकिन आज इसलिए कह रहा हूं कि यही वक्त है जब हम अपनी अनाओं के खोल से बाहर आ सके हैं। सफिया भी हयात नहीं है, तो उस रिश्ते से इनकार मैंने खुद नहीं किया था, बल्कि सफिया के मना करने पर किया था। सफिया को मैंने बहन की तरह नहीं बल्कि औलाद की तरह पाला था। वो नहीं रही, मगर मेरा गुस्सा बरकरार रहा। क्या अब भी बरकरार है? अब तो मैंने अपना गुस्से और नाम दोनों को मान लिया। नसीर इस ग्रोह का खास मेंबर और अहम ओहदेदार है। इसके अलावा जो कवायद हमें मिले हैं, उसकी रोशनी में उज़्मा खान को जेर हिरासत रखने का कोई जवाज नहीं रहता। लिहाजा मेरा ख्याल है तफ्तीश मुकम्मल करके उस खातून का चालान अदालत में पेश कर दो। जनाब वाला, इस तकाज़ा ने जिस तरीके से अपना केस पेश किया है, उससे ये बात साबित हो जाती है कि मेरी मुवक्किला उज़्मा खान पर बनाया हुआ ये केस सरासर झूठा, मनगढ़ंत और बदनीयती पर मबनी है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। जनाब वाला, मेरी मुवक्किला को बगैर किसी जुर्म के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पुलिस कस्टडी में रखा गया है, जो हब्स से भेजा और इंसानी हुकूक की सरासर पामाली है, क्योंकि इस तकाज़ा साबित नहीं कर सका कि मेरी मुवक्किला किसी तरह भी किसी तखरीबकार गिरोह या फर्द से वाबस्ता है या थी। योर ऑनर, मैं अदालत में कुछ डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। जनाब वाला, अदालत ये फाइल मुलायजा कर सकती है कि जिसमें मुल्जिमा उज़्मा खान के शौहर शाहिद अली खान के गुज़श्ता तमाम जराइम की रिकॉर्ड मौजूद है। योर ऑनर, इससे पेशतर कि वकील इस्तगासा इन जराइम की फहरिस्त पेश करे, मैं खुद अपनी मुवक्किला की तरफ से उसके शौहर की जराइम की फहरिस्त की एक कॉपी अदालत को पेश कर रहा हूँ। जनाब वाला, ये फहरिस्तें एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी, लेकिन शाहिद अली खान के इन जराइम का मेरी मुवक्किला से क्या वास्ता? वो तो इसे छोड़कर चला गया था, अब 18 बरस के बाद पाकिस्तान वापस लौटा है, तो कानूनी या अखलाकी तौर पर मेरी मुवक्किला के शौहर होने का दावेदार कैसे हो सकता है? लिहाजा शाहिद अली खान की जराइम की सजा उज़्मा खान को देना कहां का इंसाफ है, योर ऑनर? अदालत अगली पेशी तक के लिए बर्खास्त की जाती है। यस। अस्सलाम वालेकुम। ना 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 ना, ऐसे कटो। चिल्लाइए नहीं, आवाज नहीं निकालिए। मैं आज मुकम्मल इरादे के साथ आया हूं, और अगर अपना इरादा जाहिर किए बिना चला गया तो आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। धमकी देने आया हो मुझे? तुम्हें पता है यू आर वांटेड? मैं इंटरपोल को मतलूब हूं, यही ना? और आप अपनी बेटी को जेल से बाहर देखना चाहते हैं, लेकिन मेरे पास जो कुछ है, अगर वो अखबार में छप गया, खैर अखबार में तो नहीं छप सकता, लेकिन अगर यही मटेरियल
अदालत में पेश हो गया तो आप अपनी बेटी का मुंह सारी जिंदगी देखना पसंद नहीं करेंगे। क्या है इसमें? आपकी बेटी के करतूत देख। ये तस्वीरें बोलती हैं और जब ये अदालत में बोलेगी तो आपकी नेक परवीन बेटी की शराफत का कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा और लोग उसके इंटरपोल को मतलूब शौहर को भूल जाएंगे। तुम मुझसे चाहते क्या हो? ऐसा देखे ना, अगर आप इस 5 स्टार होटल में ठहर सकते हैं तो मैं 3 स्टार होटल में तो या कम से कम 2 स्टार होटल में ठहरने का तो हक रखता हूं। आप सोच लें, रकम, जगह और वक्त का तयन हम बाद में कर लेंगे। मुझे सिर्फ आपके रवैये में लचक जाए। मुहसिन, मेरा ख्याल है कि इस तरफ से तो तुम्हें फरागत हो गई। किस तरफ से सर? अरे भाई, वही जो फसाना टॉप माउंट से शुरू हुआ था वो कहां से कहां जा पहुंचा। हाँ, अब फरागत कह भी सकते हैं और नहीं भी। ये एक लेटर है मैनेजमेंट की तरफ से तुम्हारे नाम। क्या है सर? ब्रसेल्स में कॉन्फ्रेंस हो रही है, 25-30 मुल्कों से लोग आ रहे हैं। यहां से तुम्हारा नाम फाइनल किया गया है। सर, मैं शायद ना जा सकूं। क्यों भाई, वजह? कोई खास वजह भी नहीं है जानने। भाई, फौरन जवाब देने की जरूरत नहीं है, सोच समझ लो फिर जवाब दे देना। क्या ख्याल है? ठीक है सर। नकली है? हाँ नाना जान, उन तस्वीरों के जरिए वो पहले लाहौर में भी ब्लैकमेल कर चुके हैं। उन्होंने अम्मी की तस्वीरें फैमिली फोटो से ली, फिर उनके बॉस की तस्वीरें बनाई और दोनों को जालसाजी से जोड़ दिया। बड़ा घटिया शख्स है। लेकिन नाना जान, अगर ये तस्वीरें अदालत में चली गई तो अम्मी की तो बहुत रुसवाई होगी। उनकी रिहाई में भी रुकावट आ जाएगी और उन्हें नकली साबित करने का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। बड़ी बदनामी होगी नाना जान। कहीं अम्मी। बैठो बैठो बेटा बैठो, मुझे कुछ सोचने दो। उठा लो ये 10,000 रुपए। पैसे की फरावानी ने आपको अंदाजा ही नहीं होने दिया कि इतने पैसों में गुजारा होगा। मैंने आपसे कहा था ना 2 या 3 स्टार में रहना है। आप खुद सोचें, इतने पैसों में गुजारा होगा? ये 10,000 और हैं। ये हुई ना बात। अब वैसे ये 20,000 रुपए सारी जिंदगी के लिए तो काफी नहीं है। हाँ, 1 महीना जरूर गुजर जाएगा, लेकिन मेरा आपसे एक वादा है कि अब नो डियरनेस अलाउंस, नो इंक्रीमेंट और नो बोनस। बस हर महीने की पहली तारीख को ये 20,000 रुपए मिल जाने चाहिए। आखिर आपका दामाद भी तो हूं। मैं कहता हूं बकवास बंद करो। जेंटलमैन, लैंग्वेज प्लीज, लैंग्वेज। जनाबे वाला, मैंने सारी जिंदगी मेहनत और मुशक्कत करके अपनी बेटी को और खुद को सपोर्ट किया है। अपने मफरूज शोहर की एक पाई की रवादार नहीं हूं मैं। लेकिन बाद में कुछ हालात और वाकयात इस किस्म के हुए कि मुझे लाहौर से कराची शिफ्ट होना पड़ा। क्या आप उन हालात और वाकयात के बारे में कुछ बता सकती हैं कि वो क्या थे? उन हालात और वाकयात के बारे में तमाम बातें अदालत के रिकॉर्ड पर हैं और वैसे भी अभी वकील सफाई ने उन सबका तस्करा यहाँ किया है। जनाबे वाला, मैं नसीर इनको के बारे में वाकई कुछ नहीं जानती थी। न मेरी कोई वाकफियत थी और न जान पहचान।
उन्होंने मुलाजमत के लिए इश्तिहार दिया, मैंने एप्लीकेशन दी और मुझे मुलाजमत मिल गई। ट्रैप हो गई। फैसला अगली पेशी तक के लिए महफूज किया जाता है। रीता, अब भी तुम परेशान, अब्बू का भी ये ख्याल है कि केस फेवर में हो जाएगा। लेकिन जब तक कोई फैसला नहीं हो जाता मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। तुमने देखा, मुखालिफ वकील के पास तो दलाइल ही नहीं थे। हो या ना हो, कोई अंदाजा नहीं कर सकता है। नुदरत, एक बात कहूँ? क्या? उस दिन तुम लोग डिस्कस कर रहे थे ना अंकल की रिहाई को सेलिब्रेट करने के लिए। हाँ, लेकिन वो तो अंकल ने मना कर दिया था। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमारी वजह से घर की खुशियां ना मनाई जाए। रिदा प्लीज ऐसी बातें नहीं करो। मेरे ख्याल है नुदरत और आमिर की मुझसे रवानी में ये बात निकल गई होगी, वरना रिदा प्लीज, अगर तुमने फील किया तो आई एम सॉरी। नहीं नुदरत, मैंने माइंड नहीं किया, दिल से कह रही हूँ। अच्छा, अब ये बहस खत्म करो, जो होगा देखा जाएगा। तो बाहर जाने में हर्ज ही क्या है? आउटिंग हो जाएगी। हर्ज तो कोई नहीं है। ये तुम कोर्ट वगैरह के फैसले के इंतजार में तो नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे वसीम, एक बात है। क्या? इतनी मारधाड़ हुई, इतने नुकसानात हुए, ये सब अपनी जगह, लेकिन तुम में एक खास तब्दीली महसूस कर रहा हूं, वो अपनी जगह। कैसी तब्दीली? भाई देखो ना, हम अपने लिए टाइटल क्वीन तलाशी करते रह गए और हमारे यार ने क्वीन सेलेक्ट भी कर लिया है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं कि जिसे इंसान सर झटक झटक के भी अगर जहन से निकालना चाहे तो नहीं निकल सकता। हाँ, तो इतना सर झटकने की क्या जरूरत है? भाई तुम नहीं कह सकते तो हम कह देते हैं। क्या? आफत है, कयामत है, मोहब्बत है आपसे इनको। क्या बेवकूफी है? अच्छा चलो, डायरेक्ट अगर ये कहना बेवकूफी है तो उनकी वालदा मोहतरमा से कह देते या नाना अब्बू से कह देते, तुम्हारा बुजुर्ग बनकर। ये सही है। और फिर वैसे भी तुम्हारे सिवा इस दुनिया में मेरा है कौन? लेकिन अभी तुम उनसे ऐसी कोई बात नहीं करोगे। चलो, तो ये बात फिर किसी वक्त के लिए उठा रखते हैं। हाँ। इतनी देर में तुम बाहर से हो, पीछे हम संभाल लेंगे। नहीं मैम, मेरे ना जाने की वजह ये नहीं है, बल्कि मलबे से अभी भी धुआं उठ रहा है। अब कौन से मलबे से धुआं निकल रहा है? मुझे अभी भी फोन पर धमकियां मिल रही हैं। चलो, ये तो और भी अच्छा है, तुम बाहर से आओगे तो हर तरफ खामोशी हो जाएगी। नहीं मैम, मैं ऐसी खामोशी नहीं चाहता जो तूफान का पेशखेमा बन जाए। मैंने अब तक उनका हर चैलेंज कबूल किया है, अब भी उनके सामने ही रहूंगा। तुम यहाँ भी आ गए। मैं तुमसे मिलने आया हूं उसमें। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती। मेरा ख्याल था कि वक्त के साथ उससे अर्जुन में कमी आ गई हो, लेकिन नहीं, अंदाजा हुआ कि हर चीज उसी तरह है। अच्छा बस, अब जाओ यहाँ से, चले जाओ। चलो चलो, मगर मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूं और बड़ी मुश्किल से यहां पहुंचा हूं। क्या बात है? मुझे खबर मिली है कि फैसला तुम्हारे खिलाफ हो रहा है। तुम्हें उम्र कैद की सजा सुनाई चाहिए। सोचो, अगर ऐसा हो गया तो रिदा का क्या होगा? वो कब तक अपनी सहेली के घर रह सकेगी? तुम अपने बाप से मिलना नहीं चाहते और वो उसके पास जाएगी नहीं। मेरे खिलाफ तुमने उसके दिल में इतनी नफरत पैदा कर दी है कि वो मेरे पास आएगी नहीं। खुद सोचो, वो दरबदर नहीं हो जाएगी। अब भी वक्त है, सब कुछ उसी तरह हो सकता है। एक तन्हा लड़की इस माशरे में एक पल नहीं रह सकती, और वैसे भी एक मुजरिम मां से मैं अपनी बेटी की कस्टडी कानूनी तौर पे हासिल कर सकता हूं।
वसीम, मुझे आपके दोस्त की मौत का बहुत दुख है और साथ साथ ये भी फिक्र है कि अब भी आपको उन लोगों ने टारगेट बनाया हुआ अपना। क्योंकि यही तो है सर, मेरे टारगेट बनने की वजह से एक बेगुनाह मासूम शख्स मारा गया सर। आई नो वसीम, लेकिन आप भी मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि महबूब भी उन बेशुमार लोगों में से है जो बेगुनाह मारे गए हैं। आपकी वालिदा का क्या कसूर था? कुछ नहीं। फर्क सिर्फ ये है कि उन्हें तशद्दुद करके मारा गया और महबूब को गोली से। मेरे नाम की गोली जो वो खा गया। नहीं वसीम, नहीं, मैं इसको इस तरह से नहीं देखता हूं। उस गोली पर उसी का नाम लिखा था और लिखने वाले ने उसकी मौत इसी तरह से लिख दी थी। जी एसएसपी साहब, कोई क्लू मिला कि नहीं मिला? सर, उस इलाके में ट्रक्स की मूवमेंट ज्यादा है कंस्ट्रक्शन के काम की वजह से। एक ट्रक ड्राइवर ट्रेस हुआ है जो वारदात के फौरन बाद वहां पहुंचा था। उसके बयान के मुताबिक उसने एक शख्स को भागकर वैन में बैठते हुए जरूर देखा था, लेकिन फासला इतना ज्यादा था कि वो वैन या शख्स को शनाख्त न कर सका। शनाख्त अगर कर भी लेता सर वो, तो हरगिज न बताता, क्योंकि हमारी तफ्तीश का तो सिस्टम ही अजीब है सर। जो शनाख्त करे, जो गवाही दे, सबसे पहले उसे डर लिया जाता है। बहरहाल नतीजा कुछ भी नहीं मिला सर। मेरा दोस्त तो अपनी जान से गया। मेरे पास वसीम इस दुख के इजहार के लिए सिर्फ लफ्ज हैं। सब तो वक्त ही देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे इजाजत दीजिए। ओके। एसएसपी साहब, मेरा खदशा है, बल्कि यकीन है कि वसीम अब भी उनकी आंखों में खटकता रहेगा। सर, मैं हैरान ये हूं कि हमारे ख्याल के मुताबिक हमने उनके मरकज को तबाह कर दिया, लेकिन उसके बावजूद ऐसे मुनज़्ज़म तरीके से हमने अपनी सोच के लिहाज से उनके मरकज को तबाह किया है ना। लेकिन इस किस्म की तंजीमों के मराकज जलजले के मरकज की तरह बहुत दूर होते हैं। इसमें बॉर्डर्स और हदबंदी की कोई कैद नहीं होती। बहरहाल, मैं इस सिलसिले में एक स्टेप लेना चाहता हूं। कल तक आपको आईजी के थ्रू ऑर्डर्स मिल जाएंगे। राइट सर। ओके। ये लो, दवा खा लो, बुखार उतर जाएगा। मुझे नहीं खाने दवा शोभा, वैसे ही ठीक हो जाऊंगी। बीबी, क्यों हर बात की जिद बनाई है? लगता है कि जैसे हमसे कोई कसूर हो गया है। ये गोलियां रखी हैं, दिल करे तो खा लेना। क्या है? एक फोन नंबर तो मेरी बेटी को फोन कर दूंगी। क्यों हमारी नौकरी के पीछे पड़ी हो? बात तुम नहीं मानती हो, गोली तुम नहीं खाती हो, ऊपर से कहती हो मेरी बेटी को फोन कर दो। अगर मैं दवा खा लूं तो फिर फोन कर दोगी? चलो ये दवा तो खाओ पहले। आपके दफ्तर फोन किया था 2-3 दफा, घर पर भी किया था, लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। कुछ काम थे, इधर उधर था। आपके डैडी ने मुझे बताया था कि आपने फोन किया था। अब्बू से मिले थे क्या? जी, मेरी बात हुई थी फोन पर। वसीम साहब, मुझे बहुत दुख है। जो कुछ भी हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक है। गम और खुशी दोनों जज्बों का एक साथ इजहार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। समझा नहीं आपकी बात। गम महबूब साहब की मौत का है और खुशी इस बात की कि अल्लाह ने आपकी हिफाजत की, आप बच गए। इस तरह से दोनों जज्बे यकजा हो जाते हैं, जिनका इजहार करना मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप प्लीज आइंदा के लिए मोहतात रहिएगा। आप मोहसिन हैं मेरे, मैं आपके लिए दुआई कर सकती हूँ। आप ऐसा क्यों सोचती हैं? इसमें एहसान और मोहसिन वाली कौन सी बात है? वसीले तो अल्लाह ताला बनाता है, मर्जी भी उसी की होती है। अब अगर मुझे वसीला बना दिया गया तो इसमें एहसान वाली तो कोई बात ना हुई।
अम्मी से मिली आप? जी, उन्हें बुखार था, डिप्रेस्ड भी लग रही थी कुछ। क्यों? बीमारी में आदमी बहुत टूट फूट जाता है, शायद इसलिए। उन्हें बस इसी बात का डर है कि कहीं फैसला उनके खिलाफ ना हो जाए। ऐसा क्यों सोच रही है वो? कोर्ट हियरिंग से भी अंदाजा हो जाता है फैसले का। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह चंद दिनों में घर पर होगी। एक्सक्यूज मी। हेलो। यस। सलाम सर। आओ भाई आओ। सर वो 2 आदमी आपका पूछने आए थे सर। पूछिए, कौन थे? क्या कह रहे थे? सर वो काउंटर क्लर्क से बात कर रहे थे। कौन सा क्लर्क? वो जी अपना नाइट शिफ्ट वाला शफीक सर। शफीक की तरह? जी सर, पर सर वो बात गोल कर गया, कहने लगा ये ठहरे हुए थे, चले गए। तो भाई लगता है अपना दाना पानी उठ गया यहां से। अरे नहीं साहब, हम जो बैठे हैं यहाँ, आप फिक्र ना करें, हमारे होते आप तक चिड़िया नहीं आ सकती। अरे नहीं यार, सियाने कहते हैं एहतियात अच्छी चीज होती है, लेकिन ये यहां तक आए कैसे? समझ लो भाई, आ 1 मिनट, क्या जल्दी है यार। साहब। वालेकुम सलाम, फरमाइए। सर वो थाना इंचार्ज साहब ने भेजा है मुझे। किस लिए? सर मैं आपका बॉडीगार्ड और मुझे ऑर्डर है कि मैं आपकी हिफाजत करूं। मुझे किसी बॉडीगार्ड की हिफाजत की जरूरत नहीं है, आप जाए यहां से। देखिए सर, मेरे लिए तो ये ऑर्डर है, मैं नहीं जा सकता। मैंने कहा ना आपसे, आप जाए यहां से। और देखिए सर, मैं लाइन आदि हो जाऊंगा साहब। आप ऐसा करें कि इंचार्ज साहब से बात कर लें, मैं इधर ही खड़ा हूं। जी सर। क्या मुश्किल है यार। हाँ भाई, उन लोगों ने मुझसे पूछ कर ही ये स्टेप लिया है। सर लेकिन आप खुद सोचिए, एक रिपोर्टर गार्ड को लेकर किस तरह मूव कर सकता है? खबरें कुछ सड़कों पर पड़ी हुई तो नहीं मिलती है ना सर, उन्हें ढूंढना पड़ता है, खुफिया रहकर, पोशीदा रहकर। मुझे मालूम है वसीम, लेकिन तुम्हारी अपनी जिंदगी भी तो बहुत कीमती। जिंदगी तो हर आदमी की कीमती है सर। करा दीजिए हर आदमी को एक गार्ड फराम, ताकि अखबारों में रोजाना खबरें तो ना लगे ना कि आज उसको मार दिया, फला को मार दिया, उसको। नो नो नो, मिक्सअप मत करो वसीम इन तमाम बातों को। तुम उनके लिए एक ओपन टारगेट हो और तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए गार्ड मुहैया करना पुलिस की जिम्मेदारी है। वसीम प्लीज मान जाओ कुछ दिन के लिए। थैंक यू माय सन। तुमसे यहां आने के लिए किसने कहा था? मैं आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे ढूंढते हुए कुछ लोग मेरे ठिकाने पर आए थे, और अगर आपने उन्हें पता बताया है तो ये सोच ले मैं अकेला नहीं हूं, मेरे कुछ अपने लोग भी हैं, और अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो वो काम तो फिर भी हो जाएगा जिसकी आप मुझे कीमत अदा करते हैं। मैंने किसी को इत्तला नहीं दी और ना मैं इस बात की इजाजत देता हूं कि बिना वजह मुझे डिस्टर्ब करने के लिए कोई यहां आए। आपके लिए यह मामूली बात होगी, मगर मेरे लिए तो सर्वाइवल का मसला है, कभी कभी तो आना होगा ना। ओके, खुदा। बेटी आओ 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 आओ। कैसे नाना जनाब? ठीक हूँ बेटा, तुम सुना? ये अब्बू आए थे अभी यहाँ पे? हाँ, नहीं तुम। नाना जान प्लीज, वो आए थे यहाँ और अभी अभी गए हैं।
हाँ बेटा वो आया था, मगर तुम कोई और बात करो। वो क्यों आए थे? बेटा वो अपने किए पे पछता रहा है, माफिया मांग रहा है, मगर मैंने उसे निकाल दिया है, कह दिया है कि ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी माफियों की। आप मत मिला करें उनसे। ठीक है, तुम चलो आओ तो। हाँ ये बताओ कोई और खबर? आपको तो पता है ना लेवल का मसला है, कभी कभी तो आना होगा ना। खुदा बेटी आओ 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 आओ। कैसे नाना जाना? ठीक हूँ बेटा, तुम सुना? ये अब्बू आए थे अभी यहाँ पे? हाँ नहीं तुम। नाना जान प्लीज, वो आए थे यहाँ और अभी अभी गए हैं। हाँ बेटा वो आया था, मगर तुम कोई और बात करो। वो क्यों आए थे? बेटा वो अपने किए पे पछता रहा है, माफिया मांग रहा है, मगर मैंने उसे निकाल दिया है, कह दिया है कि ना मुझे तुम्हारी जरूरत है ना तुम्हारी माफियों की। आप मत मिला करें उनसे। ठीक है, तुम चलो आओ तो। हाँ ये बताओ कोई और खबर? आपको तो पता है नाना जान, एक ही खबर का इंतजार रहता है कि अम्मी खैर खैरियत से वापस आ जाए और बस। बेटा तुम बेफिक्र रहो, सब मिलके कोशिशें कर रहे हैं और वकील साहब ने तो बहुत तसल्ली दी है। लेकिन असल फैसला तो अदालत के हाथ में है ना। हाँ अगर इस अदालत ने हक में फैसला नहीं दिया तो हम किसी और अदालत में जाएंगे, और बेटा सबसे बड़ी अदालत तो उस ऊपर वाले की है, बस उस पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं अपनी बेटी के लिए कॉफी मंगवाऊंगा। ना 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 फ्रेश लाइन। हाँ मुझे याद आ गया। हाँ भाई 711 में एक फ्रेश लाइन और एक कॉफी। हेलो रिदा। हेलो वसीम साहब। कहाँ जा रही हैं, कहाँ से आ रही हैं भाई? मैं नाना जान की तरफ गई थी। और अब घर जाऊंगी। तो कैसे जाएंगी? बस से रिक्शा टैक्सी ले लूंगी। अगर आप इस रिक्शा में बैठना चाहें तो ये भी घर पहुंचा देगा आपको। नहीं आप तकल्लुफ ना करें। तकल्लुफ मेरी तरफ से नहीं है, और आप भी कोई तकल्लुफ या तामुल ना करें, क्योंकि एक गनमैन मेरे साथ है और आपकी हिफाजत के लिए काफी है। मेरा ख्याल आपकी हिफाजत के लिए इसकी जरूरत थी। आए बैठे। अच्छा हुआ आप मिल गई, मैं खुद भी आपसे मिलना चाहता था। क्यों? खैरियत? आपको बताने के लिए कि आप